प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त पूरी तरीके से जादू छाया हुआ है। Indian prime ministers to Washington, reactions have been coming in from around the globe, including India's neighboring country of Pakistan. उनका मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत ज्यादा करता है। आई थिंक मीडिया प्रमोट वही करता है ना जो वहाँ पर हो रहा है। अब उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है तो है, उनकी तालीम अच्छी है तो वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास दिलाया है और तभी तो दुनिया भर के दिग्गज देश मोदी मोदी कर रहे हैं। यूएस बेस्ड एक बहुत बड़ी मैगजीन जिसका नाम है न्यूज वीक, उन्होंने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया है और तहलका मचा दिया है इस इंटरव्यू ने, जिसका टाइटल रखा गया है मोदी और अनस्टॉपेबल भारत। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को पाकिस्तान के अंदर और फिर सोशल मीडिया पे अब जारी बात है एक माहौल बन गया है। वो सुपर पावर जिस सुपर पावर ने एक दौर में मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जी, इंडिया अमेरिका में नहीं आ सकते मोदी जी, आज वो सुपर पावर में वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को दुनिया के नक्शे पर 5वीं बड़ी मईशत बनाया है। दुनिया उनको एडमायर कर रही है भाई। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। सॉरी टू से आई एम पाकिस्तानी, आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनीवन। आज पूरा विश्व भारत की जय जयकार कर रहा है, पूरा विश्व देख रहा है भारत की शक्ति को और पूरा विश्व इस उम्मीद में बैठा है कि भारत के पास हर तरह के वैश्विक संकट का समाधान है। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो हमें ये बहुत अच्छा लगता है जी, व्हाइट हाउस में मुसलमान आ गया, वो जी फलानी जगह पे जनाब गैर मुसलमानों में मुसलमान, अगर मुसलमानों के मुल्क में कोई ईसाई आ जाए, हिंदू आ जाए, सिख आ जाए तो जान निकल जाती। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फायदा सोचा और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं। तारसा पाकिस्तान के अंदर बड़े अजीब वाकया हुए हैं, फौज और पुलिस की लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब सिर्फ एक एटम बम क्या करेगा? लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों को काम करने के लिए बुलाएं अपने मुल्क में, वो आए, वो अपने इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ जब खतरा लोग फील करेंगे तो आएंगे कैसे? यहाँ तो क्रिकेट टीम्स खेलने नहीं आती थी। आपको पता ही नहीं है यार सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में आपका मुल्क और मजहब इतना खतरे में। नमस्कार दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो आप सब जानते हैं। दुनिया में शायद ये ऐसा कोई व्यक्ति हो या लोग हो जो इन्हें नहीं जानता हो और किसी को भी इनकी परिचय कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भारत के लिए किया है और भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, सभी लोग इन्हें इनके काम से ही जानते हैं। वही हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी मैगजीन है जिसका नाम है यूएस बेस्ड, जिसने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू के बाद जो मोदी जी ने बोला है उनकी बातों को लेकर पूरे देश में तहलका मच चुकी है, जिसका टाइटल था मोदी ऑफ अनस्टॉपेबल भारत। तो आप समझ गए मोदी और भारत का तरक्की के ऊपर लेके बात की गई है। भारत जिसमें पीएम मोदी ने भारत की तरक्की के लिए जो काम किया है इसकी चर्चा हुई है। इंटरव्यू की तो बात ही अलग थी जिसमें पूरी दुनिया के लिए मोदी जी ने संदेश दिया है और भारत सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, इसे लेकर के आतंकियों पर चर्चा की गई। भारत अपने देश के लिए गर्व की बात है कि विदेशों में मोदी जी का नाम और अपने देश का नाम ऊंचा हो रहा है। तो मोदी जी के लिए आपके मन में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। उनका जो मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत करता है, जो हमारा जो नेबर कंट्री है उनका मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत ज़्यादा करता है। आई थिंक मीडिया प्रमोट वही करता है ना जो वहाँ पर हो रहा है। अब उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है तो है, उनकी तालीम अच्छी है तो वो है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो तो है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। रिसेंटली एक रिसर्च हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री की बात हो रही है और फिनलैंड का आई थिंक नंबर आया है 1 एंड पाकिस्तान इज़ एट नंबर 108 एंड इंडिया इज़ डाउन। अगर इंडिया डाउन है वहाँ पर खुदकुशियों की तादाद ज़्यादा नहीं हो रही पाकिस्तान के। आपको पता है रिसेंटली जो डाटा सामने आया था वो 15 से 18 लाख पाकिस्तानी हमारा वतन छोड़कर चले गए। कुछ इलीगल तरीके से गए, कुछ वीज़ा लगवा कर गए। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या वाकई ये खुशहाल कंट्री है? आई डोंट थिंक सो, बट inflation is the reason. That's why Pakistan is not in the list of progressive country. No, inflation. आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की है कि हम प्रोग्रेसिव कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, आप उनको क्या कहते हो? इलॉन मस्क उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अमेरिका उनके साथ बिजनेस कर रहा है, तमाम जो ममालिक है वो उनमें इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं हम जिनको कहते हैं कि वो दिखावा करते हैं, दुनिया उनको एडमायर करती है, प्रेज करती है।
because we are in the race of copy another country. We are in the race of copy another country. Yes, that's the reason. कॉपी करते हैं? हाँ, yes. तो कॉपी कर रहे हैं। कौवा चला हंस की चाल भी भूल गया। चीमा साहब, मैंने इस वाक्य को बड़े करीब से देख रहा हूं, बल्कि ये वाक्य को नया नहीं है। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंट क्या चल रहा है। अभी लोग बर्मा शाख से नहीं निकले थे। मैं बर्मा शाख किसको कह रहा हूं कि 3 सेनेटर जो हैं, मैं इस वक्त डायरेक्ट अपने एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खासकर एड्रेस करूंगा। 3 सेनेटर्स जो जिनका इलेक्शन जीतना सेनेट का, अभी तक तो वो, मैं बर्मा मॉडल इसलिए कह रहा हूं कि आपके ज्यादातर यहाँ पे जो कई सीनियर एनालिस्ट थे उन्होंने बर्मा के साथ इसको मिसाल दी थी। नकवी साहब एक आजाद कैंडिडेट जीते, उसके बाद काकड़ साहब आजाद जीते, उसके बाद फैसल वाडा साहब आजाद जीते। 2 पार्टियां जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने इनको वोट दिए, और हर पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों को पता है कि वो कौन है, किन के कैंडिडेट। अभी वो बर्मा सिंड्रोम से लोग अभी बाहर नहीं आए थे दर हकीकत। और उसके बाद दूसरा हादसा जो पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ, अभी उसमें भी लोग शाख में थे, जो आपके PIA के जहाज के साथ किया गया। पहले शादियाने बजाया गया कि जी ये कमर्शियल जहाज के ऊपर जाए जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट जद्दा की थी, उसको मदीना लेके गए। 350 लोगों की बददुआएं लेकर उमरा आपका कबूल हो सकता है? मेरा ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर उस पर मजा नहीं आया। उन्होंने कहा सही स्वाद नहीं आया, लोगों ने चीखा नहीं सुनिया गई। वापसी पे फ्लाइट इस्लामाबाद आनी तो उसको लाहौर ले गए। उनका चीखा नहीं आई है ना, 700 बने चीखा ना बजट स्वाद नहीं होता। बददुआ। चीमा साहब, अभी उसकी चीजें ठंडी नहीं हुई थी, तो फिर गाजा का मंजर पेश किया। एक पूरा ब्रिगेड लेकर गया। आज उस पर 3-4 चीजें कर रहे कुछ, अब उस पर मिट्टी, और कहना मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ। अब उस पर वो वारदात जो आप कह रहे हो मिट्टी पे आ रही। चीमा साहब, क्या ही अच्छा होता कि वो ब्रिगेडियर भाईजान वजीरिस्तान जाते, TTP ते गल पैंदे, उत्थे ठंड ना पैंदी ते किसी और फ्रंट ते टुर जांदे, गाजा टुर जांदे, उत्थे मुसलसल अटैक कर रहे इजराइल, 34,000 बंदा उन्हें मारता है। चीमा साहब, इसके साथ मैं 3-4 चीजें, मेरी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान से, मैं तो जाहिर है जब अपनी रिसर्च करता हूं, इन चीजों को देखता हूं, कुछ दोस्तों को फोन करता हूं। एक बंदे ने, मैंने आपको भी शायद वो एक लिंक भेजा था, मुझे भी किसी ने पाकिस्तान से भेजा है, कि एक पुलिस वाला कह रहा है कि जहां भी फौजी छुट्टी घर आते हैं वहां वारदातें बढ़ जाती हैं। और खासकर जो मोटरसाइकिल पे, सबसे पहले तो बंदा जिसको पुलिस चेज करके जिसके घर में घुसी थी, वो भागा क्यों था? अगर उन्हें भाईजान कमांडो है तो खड़ा हो जाता ना वहां पे। अगर ही वाज नॉट डर्टी, अगर उसके पास असला, गैर कानूनी असला नहीं था, तो भागा क्यों है वो? नंबर 1। तीसरा बात यह है कि इस सारे काम की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई अवाम के साथ? इसको कानूनी तकाजे क्यों नहीं पूरे किए गए? जो यूनिफॉर्म बॉर्डर के लिए बना था, उसको दूसरी ब्रांच के ऊपर अटैक करने का क्या जवाब है? अब मैं इसकी मिसाल एक छोटी सी देना चाहूंगा। यह पहला वाकया नहीं हुआ, पहले भी कई बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के ना, लफ्ज तो गंदा है, बदमाशी करने का बड़ा शौक होता है कई बच्चों को। ये पहला वाकया नहीं हुआ, पहले भी कई मेजर कैप्टन चंडा मार दे खांदे आए। हमने अमेरिका का साथ जो है वो फजूल में दे रहे हैं, हमने रूस का साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फायदा सोचा, और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो है अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही बात है। आप क्या कहती हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि मोदी ने जो है ना वो रूस का ज़्यादा साथ दिया है, और उसने अमेरिका की धूम नहीं पकड़ी है, इसलिए वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया है, अपनी कंट्री में प्रोग्रेस की है ना। तेल वहाँ से सस्ता लेके पूरे यूरोप में उसने महंगा बेचा। उनका मुल्क कहाँ से कहाँ उनकी मैशियत चलेगी, हम बैठे हैं। उन्होंने अपनी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट कर दिया, जिसको कवर कर रहे बड़े बड़े इदारे आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। वहाँ पे पूरी दुनिया से जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास कौन आएगा? हमारा तो यहाँ पे हालात ही सारे खराब हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। बात करें, इंडिया में इतनी गुर्बत थी, लेकिन अब जो है इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री बन चुका है। आप क्या कहते हैं सर? मैं कहता हूँ जब हम अपनी बैसाखियाँ तोड़ेंगे और अपनी गुलामी की जंजीरें उससे आज़ाद होंगे ना, फिर हम तरक्की करेंगे। अभी तक तो हम अमेरिका के जंजीरों में जकड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। जब तक हम निकलेंगे नहीं ना, तो उस वक्त तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। हाँ, इंडिया ने अपने आप को आज़ाद किया, उससे साबित किया कि मैं आज़ाद मुल्क हूँ। उस कोई परवाह नहीं की। उनके जो मुल्क के लोगों का फ़ायदा था उन्होंने वो किया, इसलिए उन्होंने तरक्की की। और जमहूरियत भी अच्छी उनकी रही है। जमहूरियत की वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है।
और उन्होंने उसको बड़े फेयर तरीके से चलाया है। सर हम पर करप्शन की डॉक्यूमेंट्रियां बन चुकी हैं, क्या कहते हैं? ये पूरा मुल्क ही करप्ट है और ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा जब तक कोई भी मुखलिस ना हो। क्या सारे रिजल्ट्स तो यहाँ चेंज होंगे, कौन सी जमहूरियत? सारे रिजल्ट्स चेंज हुए, लोग जो हैं वो डाल के वोट कहीं आए थे, जीता कोई, तो यही कुछ हुआ। तो फिर ऐसे हालात में कौन हमारा साथ देगा? पूरी दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।